महाभारत युद्ध का रहस्य। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर केवल युद्ध की गूंज थी, रथों की गर्जना, तलवारों की टंकार और सैनिकों के शौर्य की कहानियां। दिन का अंतिम प्रहर चल रहा था और कौरव पांडव सेनाएं एक दूसरे का विनाश करने को आतुर थीं। इस रक्तरंजित रणभूमि के मध्य एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ, जो दोनों ओर के सेनानायकों के लिए अज्ञात था। उसके वस्त्र धूल और रक्त से सने हुए थे, उसकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में चमचमाती तलवार थी। वह न पांडवों का था न कौरवों का, फिर भी युद्धभूमि पर ऐसा आक्रोश भरा योद्धा पहले कभी नहीं देखा गया था। अपरिचित योद्धा की युद्धकला असाधारण थी। उसने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को परास्त कर दिया और पांडवों के सेनापति भी उसके शौर्य से आश्चर्यचकित थे। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण सभी इस रहस्यमयी योद्धा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कोई सामान्य योद्धा नहीं है, इसकी शक्ति अद्वितीय है। हमें जल्द से जल्द इसका रहस्य पता लगाना होगा। वहीं पांडव पक्ष में श्री कृष्ण इस योद्धा को गंभीर दृष्टि से देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे उसकी सच्चाई जानते हों, परंतु उन्होंने मौन धारण कर रखा था। अर्जुन का संशय। अर्जुन को भी इस योद्धा के युद्ध कौशल पर संदेह हुआ। वह कृष्ण के पास गया और बोला, मधुसूदन, यह योद्धा कौन है? यह तो मुझसे भी अधिक गति से बाण चला रहा है। क्या यह कोई दिव्य योद्धा है? कृष्ण ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, हर युद्ध में कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें समय से पहले जानना उचित नहीं। यह योद्धा तुम्हारी परीक्षा भी हो सकता है और तुम्हारे विनाश का कारण भी। ध्यान दो, उचित समय पर सत्य प्रकट होगा। कर्ण के साथ द्वंद्वत रहस्यमयी योद्धा का अगला सामना कर्ण से हुआ। कर्ण ने क्रोधित होकर कहा, जिसका कोई परिचय नहीं, वह मृत्यु का अधिकारी होता है। अपना नाम बताओ, योद्धा। लेकिन अजनबी ने मौन धारण किए रखा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने का संकल्प लिया, लेकिन ठीक उसी समय योद्धा ने एक अप्रत्याशित गति से कर्ण के रथ का पहिया काट दिया, जिससे कर्ण का संतुलन बिगड़ गया। यह देख दुर्योधन और शकुनी चिंतित हो उठे। कृष्ण का रहस्योद्घाटन। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य चक्र उठाया और कहा, अब समय आ गया है कि यह रहस्य खोला जाए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उस योद्धा की पहचान की और अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस योद्धा पर बाण मत चलाना, यह तुम्हारा ही रक्त है। अर्जुन और बाकी सभी आश्चर्यचकित रह गए। योद्धा का सच। योद्धा ने अपनी तलवार जमीन पर रखी और धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाया। सभी की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह अभिमन्यु था। अर्जुन का हृदय धड़क उठा, परंतु अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हो चुका था। अभिमन्यु मुस्कुराया और कहा, हाँ पिताश्री, मैं मर चुका था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे पुनः इस युद्धभूमि पर भेजा गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण तक यह देखकर स्तब्ध रह गए। अभिमन्यु ने आगे कहा, मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ, बल्कि यह देखने आया हूँ कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। धर्म की रक्षा करने वाले ही इस युद्ध को जीतेंगे। ट्विस्ट एंडिंग। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह कोई सामान्य पुनर्जन्म नहीं था। यह देवताओं का संकेत था कि अधर्म अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अभिमन्यु ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, इस युद्ध में जो भी विजय पाएगा उसका कर्तव्य होगा कि वह धर्म की स्थापना करे, अन्यथा यह विनाश व्यर्थ होगा। इतना कहकर अभिमन्यु पुनः अदृश्य हो गया। सबके चेहरे पर स्तब्धता थी। न कौरव इस पर विश्वास कर पा रहे थे, न पांडव। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह एक दिव्य संकेत था और धर्म की विजय निश्चित थी। कहानी का संदेश, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी संभव हो सकता है,
यहाँ तक कि मृत आत्माओं का लौट आना भी।